मेरा एक ही सवाल है कौम शिया से, मेरा एक ही सवाल इन तवज्जो दिलाने वालों से कि फादिल फजली की ये किताब उर्दू में 300 साल से पढ़ी हुई है। करबला के बारे में बरे सगीर की पहली किताब है, पहली उर्दू किताब है। आप लोगों में से कितनों को पता है, तवज्जो दिलाने वालों को, और कितनी छापी आप लोगों ने? वक्त था कहीं पर उन्होंने रात गुजारनी थी तो ऊँट पे ऊपर बैठे थे, किताबों के भरे हुआ ऊँट है, हर तरह से लदे हुए, तो ऊँट के ऊपर बैठे थे, तो वहाँ से ऊँघ आ गई, ऊँघ आई, गिर गए नीचे, गिरे, गर्दन आ गए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद रिज़वानुल्लाह ताला अलैह 1910 में फौत हुए हैं। उन्होंने 1874 के अंदर ईरान का सफ़र किया था। बता रहा हूँ उलमा की खिदमत क्या थी। करबला गाम शाह में दफन है। सिर्फ सफ़र किया था कि मैं किताबें लिख रहा हूँ तो मैं ईरान से जाके किताबों का डेटा इकट्ठा करके आऊँ। कागा साहब फरमाते हैं उस ज़माने में मैं स्कूल टीचर था, तो स्कूल की थोड़ी बड़ी तनख्वाह जमा करते 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 कितने साल मैंने जमा की, 10,000 रुपये मेरे पास अपना था, मैंने दूसरों से इधर उधर से 10,000 रुपया उधार मांगा था। 20,000 रुपये उस ज़माने में लेके निकले थे, किताबें लेके आए। हम सफ़र जितने थे सारे के सारे जो है वो अहले सुन्नत अफराद थे। तो सफ़र के अंदर हालात ज़िंदगी ये लिखे गए हैं। हालत सफ़र में थे, रात का वक्त था, कहीं पर उन्होंने रात गुजारनी थी, तो ऊँट पे ऊपर बैठे थे, किताबों के भरे हुआ ऊँट है, हर तरह से लदे हुए, तो ऊँट के ऊपर बैठे थे, तो वहाँ से ऊँघ आ गई, ऊँघ आई, गिर गए नीचे, गिरे, गर्दन के बल, अच्छा, पसली टूट गई, गर्दन, उन सब ने समझे मर गए। अच्छा, सब ने समझा मर गए। सबको गोनी में डाल दिया कि अब कहीं जगह आएगी तो हम दफना देंगे। दोबारा उसी ऊँट पे गोनी को डाल दिया। अच्छा, गोनी में बंद है। सफ़र किसके लिए किया है? किताबों के खातिर। जब उसको आगा साहब को उतार के रखा, जहाँ पर पहुँचना था गोनी से उतारा, गोनी से बाहर निकाला, लिटा दिया, सारी रात बेहोश। सुबह जब उठे, ये है इश्क। इस इश्क पे पहुँचने के लिए बहुत जुनून चाहिए। तारीख़ ने लिखा है कि आगा साहब जब आंखें खोली ना, थोड़ा बहुत उठने के काबिल हुए, हिम्मत हुई, क्या सोच रहे हैं कि भाई मैं बेदार हो गया हूँ। सारे समझ रहे पता नहीं अब इसको मजनून हो गया है, पागल हो गया है, मर चुका है, क्या है। लेकिन जब आंखें खोली समझ गए, तो पहला सवाल था इस इलाके में जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं कोई किताब फरोश है? अच्छा, किताबें बेचने वाले यहाँ पर भी हैं? क्या लोग आपको कह रहे हैं आप मर चुके हो, आपकी पेशेंट टूट चुकी हैं, आप सवाल कर रहे हो किताबें वाले हैं यहाँ पर, मुझे किताब लेनी है। इतना मुताला किया, इतना पढ़ा कि आखिरी दिनों के अंदर तो आगा साहब मजदूब हो गए थे ना। यानी जब आप इस तरह जुल्म करेंगे कि वो एक शख्स है, इतना लेक्चर है, लेकिन किताब छापने की उसको पैसा नहीं है। पढ़े आप हालात आज उनके बुज़ुर्गों के, कितनी कितनी खिदमत की हैं। हदीन लाही जी ने 250 किताबें लिखी हैं, 4-5 किताबें छपी हुई हैं, कुछ भी नहीं। खुलासा वक्त इशारे कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो गया है। तो हम इसी दगदगे के साथ के भाई और अपील के साथ अगनिया से, साहबान सरवत से अपील करते हैं कि आप ठीक है तवज्जो दिलाएं उलमा की, कि उलमा ने क्या काम किया है, लेकिन हम आपकी तवज्जो ये दिला दें कि जिनको उलमा ने काम किया है, बुज़ुर्गों ने काम किया है, उनकी खिदमत का मुताला करें। उनके नादिर मखतूतात जो इस वक्त तक आज तक नहीं छपे, 200 साल हो गए थे। करबल खत्ता जो है, मैंने पहले याद किया था, करबल खत्ता जो है वो 948 हिजरी में तर्जमा हुई है। करबल एक किताब है करबल खत्ता। अच्छा, फादिल फजली उर्दू में पहली मरसिया की किताब, पहली रोज़ा खानी। अच्छा 948 हिजरी में वो किताब, मादरत 1148 हिजरी में वो किताब उर्दू में तर्जमा हुई है, 1148 हिजरी में। अभी कितने हो गए? 1445, 1248, 1348, 14, 300 साल हो गए हैं। मेरा एक ही सवाल है कौम शिया से, मेरा एक ही सवाल है इन तवज्जो दिलाने वालों से कि फादिल फजली की ये किताब उर्दू में 300 साल से पढ़ी हुई है। करबला के बारे में बरे सगीर की पहली किताब है, पहली उर्दू किताब है। आप लोगों में से कितनों को पता है, तवज्जो दिलाने वालों को, और कितनी छापी है आप लोगों ने? 300 साल से किताब आपके पास मौजूद है।
क्यों इस तरह जुल्म करते हैं उलमा की खिदमत को जो है अपनी जहालत का खमादा जो उलमा की खिदमत के ऊपर करते हैं, नहीं हम जहालत हमारी है, हम उलमा की खिदमत से गाफिल हैं और फिर तो तोहमत या गफलत या लापरवाही का जो है वो तोहमत हम उनके ऊपर लगाने के उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये तो किबला आप कुछ सदियां पीछे चले गए ना, ले गए। अगर आप फ़कत इसी सदी की ही कुछ शख्सियात का अगर बतलाते हैं कि इसी सदी में ऐसी शख्सियात गुजरी हैं इसी कुछ दिहाइयों में कि जिनकी किताबें मतरूक हैं, तो उनकी तरफ भी तवज्जो नहीं है। चे बेरसद के वो सदियाँ पुराने मुसन्निफीन ताज़ा की किताबें मतरूक, मैं इसी सदी की बात कर रहा हूँ। आगा हैरी कब फौत हुए? हाँ, आगा हैरी 1942 में से तो बहुत हो रहे हैं, अभी तो 80 साल भी नहीं हुआ आगा सबका फौत हुए। किताब 150 किताबों के मुसन्निफ हैं, कहाँ किताबें? सिर्फ हसन की किताबें कहाँ पर हैं? बड़ा फिर फ़हरिस्त गिनवाएंगे तो बहुत एक लंबी चौड़ी हो जाएगी। कादी नूरुल शस्त्री ने 150 किताबें लिखी हैं, 6-7 किताबें मार्केट के अंदर घूम रही है, शहादत हो गई उनकी। 150 किताबों के मुसन्निफ हैं, किताब मार्केट के अंदर नहीं है। वाक़ई किबला वो जो हमारे नाजरीन थे जो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि उलमा ने क्या काम किया है, उलमा ने क्या खिदमत अंजाम दी हैं, मकतब जो है वो उलमा की तरफ देख रहा है, यानी आवाम जो है वो उलमा की तरफ देख रही है कि उलमा उनको इल्म पहुँचाएँ, वो जो उनके एतराज़ात हैं, वो जो उनके शुबहात हैं, वो जो उनकी तिश्नगी है वो दूर की जाए, एतराज़ात के जवाबात दिए जाएँ। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि इस सीरीज़ को आप मुलाहज़ा फ़रमाएँ, मुकम्मल सीरीज़ को मुलाहज़ा फ़रमाएँ। आपको मालूम होगा कि कितनी उलमा ने खिदमत अंजाम दी हैं, कितना खून जिगर लगा कर इस मकतब की खिदमत की है। उन उलमा का वाक़ई मकसद जो है वो कुर्बतन इल्लल्लाह था, खुशनुदी अहले बैत के लिए उन्होंने काम किया। और उसकी दलील ये है कि वो उलमा आज भी ज़िंदा हैं। कोशिश करें कि ऐसा काम कर जाएँ कि कई सदियाँ गुजर जाने के बाद भी आपका नाम लिया जाए, आपके काम का चर्चा हो, कम से कम ऐसा काम कर जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि ये उलमा की ज़िम्मेदारी उलमा ऐसे काम करें और उनकी आप देखें कि ये एक सदका जारिया है उनका कि उन्होंने खुशनुदी अहले बैत के लिए काम किया, अहले बैत ने उनके ऊपर करम किया और आज उनका नाम ज़िंदा है, आज उनका काम ज़िंदा है, आज उनके चर्चे हैं, ज़बान ज़द आम हैं। तो वो अगनिया के जिनके खुदा ने इल्म से तो नहीं नवाजा, इल्म तो उनके पास इतना नहीं कि वो इल्मी एतबार से खिदमत अंजाम दे सकें, लेकिन माली एतबार से और जो आपके पास सरवत है जो खुदावंद मुताल, ज़ाहिर बात है कि हर उस नेमत के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा जो खुदावंद मुताल ने आपको दी है। तो अगर आपके पास ये नेमत है, इस नेमत से इस्तिफ़ादा करें। और उलमा के साथ अगर ये तबका मिल जाए, ये अगनिया का तबका मिल जाए, ये सिरवतमंदान का तबका मिल जाए, तो वाक़ईन मकतब अहले बैत की एक बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। और इंशाअल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि यह हमारा पैगाम जिन मोमिनीन तक पहुँचेगा, जिन हज़रात तक पहुँचेगा, जिन सिरवतमंदान तक पहुँचेगा, वो इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और इंशाअल्लाह मकतब अहले बैत की खिदमत का जज्बा उनके अंदर बेदार होगा और वो इसके लिए आमादा होंगे। हमारी पूरी टीम वली असर की टीम को आगा साहब की तबीयत के हवाले से, इनकी सेहत व सलामती के हवाले से भी इंशाअल्लाह आप दुआगो रहिएगा और हमारी पूरी वली असर की टीम को भी अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।